हेलो एवरीवन, शुरू करते हैं आज का लेक्चर रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर एमएससी एंड बीएससी। आज के इस लेक्चर हम डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू फुल वेव रेक्टिफायर। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हमने लेक्चर नंबर 16 में और 17 में ये पढ़ा कि फुल वेव रेक्टिफायर क्या होता है। हमने वहां पर दो टाइप के फुल वेव रेक्टिफायर पढ़े। पहला हमारे पास क्या था, जो कि हमने लेक्चर नंबर 16 में डिस्कस किया। क्या था इसका नाम, जल्दी से बताओ। इसका नाम था हमारे पास क्या, सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर। और दूसरा हमने लेक्चर नंबर 17 में डिस्कस किया, जिसका नाम क्या था, फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर। फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर। इससे रिलेटेड जो भी फॉर्मुलेशन था, चाहे वो मैक्सिमम करंट से हो या फिर आरएमएस करंट से हो या फिर इसकी इफिशिएंसी से हो, उस रिलेटेड जो भी फॉर्मुलेशन था हमने वो कर लिया। यानी हमने क्या पढ़ लिए भाई, फॉर्मूलाज पढ़ लिए और उनको डिराइव भी कर लिया। अब बारी है किसकी, उन फॉर्मूला से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने की। और ये जो क्वेश्चन मैं यहां पर आज करा रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी यूनिवर्सिटी का जो एग्जाम होगा वहां तो आएंगे ही आएंगे, साथ ही साथ जो आईआईटी जैम का एग्जाम होता है वहां भी इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी फुल वेव रेक्टिफायर हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो फटाफट से कोई पेन निकालो। क्वेश्चन नंबर 1 आपको आपकी स्क्रीन में दिख रहा है, इसको चाहो तो आप नोट कर सकते हो या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फटाफट से आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्या होता है भाई, क्या कर रहा है भाई क्वेश्चन, फुल वेव रेक्टिफायर क्या होता है, ये सबने पढ़ा है ना, ये मैं मान के चल रहा हूं। तो सीधे सीधे क्वेश्चन में हम पूछ करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपको आपकी स्क्रीन में दिख रहा है। क्या कहना है भाई इस क्वेश्चन का, ए फुल वेव रेक्टिफायर यूजेस टू डायोड, the internal resistance of each diode may be assumed constant at 20 ohm। इन दोनों का रेजिस्टेंस कितना दे रखा है, 20 ओम दे रखा है। The transformer RMS secondary voltage from the center tap to each end of secondary is 50 volt and load resistance is 80 ohm। Find the mean load current। दूसरा निकालना है the RMS value of load current। ठीक है, देखो भाई पहले एक बार डायग्राम बना लेते हैं, थोड़ा सा आपको रिकैप हो जाएगा कि किस तरह से सेंटर टेप है जो मेरे पास यहाँ पर जो फुल वेव रेक्टिफायर है वो किस टाइप का है, सेंटर टेप है। कैसे बदल रहा है, यहाँ पर लिखा है कहीं, देखो कहां पर लिखा था, अज्यूम टू बी कांस्टेंट एंड द ट्रांसफार्मर सेकेंडरी आरएमएस वोल्टेज फ्रॉम द सेंटर टैप। यानी कैसा यहाँ पर हमारे पास रेक्टिफायर है, फुल वेव है, वो भी कौन सा वाला, सेंटर टैप वाला। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या बनाऊंगा, अपना हमने यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर बना दिया। उसके बाद ये इसकी सेकेंडरी कॉइल है, ये भी मैंने बना दी यूं करके। यहाँ से एक डायोड लगा दिया यूं करके, जिसको हमने क्या बोला था, D1 बोला था। ये ऐसे गया, यहाँ एक डायोड लगा दिया इस तरह से, जिसको मैंने क्या बोला था भाई, D2 बोला था। और ये इसका क्या है, सेंटर टैप है। और यहाँ क्या होता है हमारे पास, रेजिस्टेंस होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, लोड रेजिस्टेंस RL बोलते हैं। ठीक है, अब इस RL की वैल्यू कितनी दे रखी है हमको, 980 दे रखी है। दिस इज अवर 980 ओम। और ये दो मेरे पास डायोड है, इनका जो रेजिस्टेंस है RF वो कितना दे रखा है मेरे को, 20 ओम के बराबर दे रखा है। ये भी 20 ओम है, तो ये RF है, तो ये भी कितना है भाई मेरे पास, 20 ओम है। अब इंपॉर्टेंट बात ये है, द ट्रांसफॉर्मर RMS सेकेंडरी वोल्टेज फ्रॉम सेंटर टैप। ये सेंटर टैप, लेट अस से दिस पॉइंट इज C, दिस पॉइंट इज A एंड दिस पॉइंट इज B। अब इस सेंटर टैप से लेकर इन दो एंड के बीच का जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो कितना है, 50 वोल्ट है। ये 50 वोल्ट क्या है, उसकी RMS वैल्यू है। अगर मैं मैक्सिमम पोटेंशियल ड्रॉप निकालूंगा, अगर मैं यहां से क्या निकालूं, V मैक्सिमम अक्रॉस सेकेंडरी फ्रॉम सेंटर टैप निकालूंगा, तो कितना आ जाएगा बताओ। फॉर्मूला क्या पढ़ा है हमने, V RMS इंटू कितना आ जाएगा, √2 आ जाएगा। ये बात सबको पता है। और V RMS की वैल्यू कितनी है भाई मेरे पास, यहाँ पर 50 है, और इंटू कितना आ गया, √2 आ गया, इतना वोल्ट। ठीक है, यानी इन दो पॉइंटों के बीच और इन दो पॉइंटों के बीच पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा, सेम होगा। और जिसकी वैल्यू कितनी होगी भाई, 50 इंटू √2 वोल्ट के बराबर होगी। यानी A और C के बीच और B और C के बीच जो मैक्सिमम पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो कितना होगा, 50 इंटू √2 वोल्ट के बराबर होगा। ये हमें पता चल गया। हमें निकालना क्या है, द मीन लोड करंट इज, यानी मुझे यहां से IDC एवरेज निकालना है। बिकॉज लोड करंट, लोड के अक्रॉस जो मुझे करंट देखने को मिलेगी वो कौन सी करंट होगी, DC करंट। यानी मुझे ये IDC निकालना है। तो IDC इक्वल टू क्या फॉर्मूला पढ़ा है हमने, फॉर फुल वेव रेक्टिफायर क्या होता है फॉर्मूला, ट्वाइस ऑफ I0, यहाँ बोलते हैं I मैक्सिमम अपॉन कितना आ जाएगा,
पाई आ जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला मैं ड्राइव किया था कि मेरे पास जो IDC होती है या एवरेज लोड करंट जो हो किस कलर होगी, ट्वाइस ऑफ मैक्सिमम करंट डिवाइडेड बाई पाई। ठीक, अब अगर मैं आई मैक्स निकाल दूं यहां से, तो हम सब जानते हैं जो आई मैक्स होना चाहिए वो कितना होना चाहिए भाई, वी मैक्सिमम अपॉन में कितना आ जाएगा भाई, रेजिस्टेंस। देखो भाई, एक बार में एक ही डायोड क्या होता है, एक्टिव होता है, और दूसरा क्या होता है, रिवर्स बायस में होता है, यानी वो एज ए ओपन सर्किट काम करता है। माना ये डायोड एक्टिव है तो यहाँ पर दो रेजिस्टेंस है, एक रेजिस्टेंस इसका होगा और एक रेजिस्टेंस इसका होगा, दोनों कैसे होंगे, सीरीज में होंगे। तो इस केस में नेट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा सीरीज कॉम्बिनेशन का, RF प्लस RL हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ से आई मैक्स निकालूंगा तो आई मैक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वी मैक्स मेरे पास कितना है यहाँ पर देखो 50 इंटू √2 के बराबर है, और ये मेरे पास कितना है यहाँ पर 20 है, प्लस कितना आ जाएगा ये 980 आ जाएगा। थोड़ा बहुत अगर मैं सॉल्व करूँगा यहाँ से, तो यहाँ से मेरे पास आई मैक्स इक्वल टू आएगा कितना 50 √2 और डिवाइड में कितना आ जाएगा, ये 1000 आ गया, ये कितना आ जाएगा हमारे पास 1000 आ गया, इससे ये चला गया, और 5 दूना 10 बीसा 25 100। तो आई मैक्स इक्वल टू कितना आ गया ये √2 अपॉन 20 एम्पियर। तो दिस इज अवर मैक्सिमम करंट। अगर मेरे पास ये आई मैक्स निकला तो आप क्या निकल जाएगा, एवरेज करंट अक्रॉस लोड रेजिस्टेंस, यहाँ बोलते हैं IDC निकल जाएगा। तो दिस इज ट्वाइस ऑफ इंटू कितना आया ये √2 आया, अपॉन में क्या है मेरे पास यहाँ 20 है, और यहाँ से ये कितना आ जाएगा पाई आ जाएगा। तो पाई ऐसे लिख दो। अब √2 की वैल्यू पता होती है, पाई की वैल्यू पता होती है, तो यहाँ से मेरे पास IDC इक्वल टू ट्वाइस ऑफ √2 यानी 1.414, और अपॉन में कितना आ गया ये 20 इंटू पाई आ गया, और पाई की वैल्यू कितनी होती है भाई 3.14 होती है। इसको सॉल्व करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करने के लिए मैं ज़रा सा कैलकुलेटर का यूज कर लेता हूँ। तो कैलकुलेटर भाई साहब कह रहे हैं 2 को गुणा करना है किससे, 1.414 से, और ये कुछ इतना निकल के आ गया। इसको डिवाइड करना है फिर किससे, 20 से, कर दो भैया, कर दिया डिवाइड। फिर इसी को डिवाइड करना है किससे, 3.14 से, 3.14। तो ये मेरा आंसर आ गया कितना 0.045 इतना एम्पियर। ठीक है, दिस इज अवर आंसर 0.045 एम्पियर। दिस इज अवर मीन लोड करंट, या बोल सकते हैं IDC। क्लियर बात, ओके, इतनी बात क्लियर है। अब हमें क्या निकालना है, द RMS वैल्यू ऑफ लोड करंट। अब हमें क्या निकालना है भाई, द RMS वैल्यू ऑफ लोड करंट। क्या होती है भाई RMS वैल्यू, इतना तो पता होना चाहिए हमको। जो IRMS होती है, अगर मैं दूसरे वाले का आंसर देखूं, सेकेंड वाले का या B वाले का, जो हमारे पास IRMS होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, I मैक्सिमम अपॉन √2 के बराबर होती है। IRMS इक्वल टू कितना होता है, I मैक्सिमम अपॉन में क्या आता है √2 आता है। तो यहाँ से मेरे पास IRMS इक्वल टू I मैक्सिमम कितना है मेरे पास, देखो I मैक्सिमम ये दे रखा है, कितना है ये, दिस इज √2 अपॉन 20 आ गया, और अपॉन में कितना आ जाएगा भाई √2 आ जाएगा। √2 से √2 चला गया, तो यहाँ से मेरे पास IRMS विल बी इक्वल टू कितना आ गया ये 1/20, 1/20। तो 1/20 का मतलब कितना हुआ, दिस इज 0.04 एम्पियर, ऐसा कुछ आ गया। कितना आ गया भाई 0.04 एम्पियर। तो दिस इज अवर IRMS। तो IRMS इक्वल टू कितना आ गया 0.04 एम्पियर। दिस इज अवर आंसर। ठीक है, अगर ये हाफ वेव रेक्टिफायर होता तो IRMS की वैल्यू कितनी होती, Imax/2 होती, बिकॉज वहां पर जो एक्टिव होता है, एक्टिव करंट होती है, करंट फ्लो करती है, वो सिर्फ हाफ साइकिल के लिए फ्लो करती है, इसलिए वहां पर क्या आता है /2 आता है। लेकिन यहाँ पर दोनों साइकिल के लिए हमको करस्पॉन्डिंग हमें करंट देखने को मिल रही है लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस, तो मतलब लोड रेजिस्टेंस से जाती हुई, तो उस केस में IRMS इक्वल टू क्या होगा Imax/2 होगा। ये चीज हमने प्रूव कर रखी है, इसमें हमें कोई दो राय नहीं है। ठीक, आगे बढ़े भाई, ये हमारा क्या था, क्वेश्चन नंबर 1 था, एक अच्छा क्वेश्चन था और लर्निंग भी हमको यहाँ से मिली है। ठीक है भाई, आगे बढ़े, प्रश्न संख्या 2 यानी प्रश्न नंबर 2 आपको आपकी स्क्रीन में दिख रहा है। क्या कहना है इस क्वेश्चन का, पढ़ेंगे, समझेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। ठीक है, इन द सेंटर टेप सर्किट
टेप नहीं होता, टैप होता है, ठीक है, मेरे मुझे टेप निकल जाता है। इन द सेंटर टैप सर्किट शोन इन द फिगर, एक फिगर आपको यहाँ पर दे रखा है, द डायोड आर अज्यूम टू बी आइडियल। जो डायोड होंगे कैसे होंगे भाई, आइडियल होंगे। आइडियल डायोड का मतलब क्या होता है, उनके लिए मैं जो नी वोल्टेज है वी के इक्वल टू कितना होगा, इसको मैं 0 मान के चलूंगा नी वोल्टेज को, और आर एफ भी कितना मान के चलूंगा, 0 मान के चलूंगा। और पिछले वाले केस में भी हमने डायोड को आइडियल लिया था, उसने बोला तो नहीं था लेकिन फिर भी हमने क्या लिया, आइडियल लिया, क्योंकि उसने ये नहीं बोला था कि डायोड किससे बना हुआ है, सिलिकॉन से बना हुआ है, जर्मेनियम से बना हुआ है, बिकॉज डिपेंड करता है कि वीके की वैल्यू, मतलब वीके की वैल्यू डिपेंड करती है कि वो सिलिकॉन का बना है या फिर जर्मेनियम का बना है। अभी उसने आइडियल बोल दिया, यानी वीके इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी नी वोल्टेज विल बी इक्वल टू 0, और उसका जो रेजिस्टेंस है उसको हम कितना मान के चलेंगे, 0 मान के चलेंगे। द डायोड आर अज्यूम टू बी आइडियल, डीसी आउटपुट वोल्टेज इज। अब ये डायग्राम है, इसके अकॉर्डिंग हमें सारी कहानी कहनी है। एक बार ध्यान से अगर मैं यहाँ पर देखूंगा या फिर आपको दिखाऊं तो यहाँ पर कुछ चीजें गिवन है मेरे को, जैसे ये देखो, ये जो इनपुट वोल्टेज है यहाँ पर ले रखा है कितना, 230 वोल्ट लिखा है। ये जो 230 वोल्ट है ये क्या है भाई, ये है मेरे पास क्या, वी आर एम एस इन प्राइमरी कॉयल, बिकॉज ये प्राइमरी कॉयल होती है, ये सेकेंडरी कॉयल होती है। ये जो 230 वोल्ट दे रखा है मेरे को, ये क्या दे रखा है, VRMS इन प्राइमरी कॉयल। अब यहाँ पर एक और चीज दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है क्या, रेशियो, मुझे रेशियो क्या दे रखा है, 5:1 दे रखा है। क्या दे रखा है, 5:1। ये क्या हुआ भाई, नंबर ऑफ टर्न्स, दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉयल रेशियो नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉयल, ये मुझे गिवन है यहाँ पर, ठीक है, ओके। तो लेकिन मुझे चाहिए क्या भाई, मैक्सिमम चाहिए इधर पर। यहाँ क्या चाहिए मेरे को, मैक्सिमम पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दीज टू एंड चाहिए, ठीक है। ये एंड माना ये ए है और ये मेरे पास क्या है, और ए और बी के बीच जो मैक्सिमम पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो कितना का, वो निकालना है मेरे को। तो उससे पहले ये निकाल दो कि भाई इनपुट में मैक्सिमम कितना दे रहे हैं। अगर मैं क्या निकालूं यहाँ से, मैक्सिमम वोल्टेज इन प्राइमरी कॉयल, VMP निकाल दिया मैंने। क्या निकाल दिया, इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं, V मैक्स इन प्राइमरी, क्या लिखूं इसको मैं, V मैक्स इन प्राइमरी कॉयल, ठीक है, कि प्राइमरी कॉयल में मैक्सिमम कितनी करंट इनपुट, सॉरी कितना वोल्टेज हम इनपुट देंगे। अब ये निकालने के लिए हम यूज करेंगे इसका ट्रांसफार्मर रेशियो का। तो हम सब जानते हैं क्या, V मैक्स इन सेकेंडरी अपॉन V मैक्स इन प्राइमरी, V मैक्स इन प्राइमरी, दिस विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी अपॉन में क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी। थोड़ा बहुत सॉल्व करोगे तो मेरे को यहाँ से क्या मिलेगा, V मैक्स सेकेंडरी विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी, और इनटू कितना आ गया, ये V मैक्स प्राइमरी आ गया। क्या आ जाएगा, इनटू में V मैक्स प्राइमरी आ गया। अब फटाफट से वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से मेरे पास V मैक्स सेकेंडरी इक्वल टू कितना आ जाएगा, दिस इज, देखो ये कहते रखा है मेरे को, NP अपॉन NS कितना है, 5 है, तो NS अपॉन NP कितना हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। तो ये मेरे पास कितना आया, 1/5 आ गया। और V मैक्स प्राइमरी कितना है मेरे पास, एक मिनट, अब V मैक्स प्राइमरी कैसे निकालूंगा, ये VRMS है, तो V मैक्स प्राइमरी कितना हो जाएगा, 230 इंटू √2 हो जाएगा, ठीक है, इतना वोल्ट। ये तो जानते हो आप, V मैक्स प्राइमरी विल बी इक्वल टू 230 इंटू √2। तो ये वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, इंटू में ये 230 और इंटू में कितना आया, √2 आया। सॉल्व करेंगे तो इसको 5 को 20 होता है और बचा कितना, 3, 6 पंचे 30 आ जाएगा। तो ये मेरे पास कितना आ गया भाई, हियर वी हैव V मैक्स सेकेंडरी विल बी इक्वल टू आ गया कितना, 46 इंटू √2, 46 इंटू √2 इतना वोल्ट, ओके। यानी ए और बी के बीच का पोटेंशियल ड्रॉप, देखो भाई ए और बी के बीच का मैक्सिमम पोटेंशियल ड्रॉप कितना आ गया, 46 इंटू √2। लेकिन जब मैं सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर में काम करता हूं तो मेरे को क्या चाहिए, ये चाहिए, कौन सी वोल्टेज ड्रॉप चाहिए, ये वाली, कौन सी वाली, ये वाली वोल्टेज ड्रॉप चाहिए यहां से लेकर यहां तक, और ये क्या हो जाएगा, उसका ठीक हाफ हो जाएगा। अगर मैं यहां पर VM निकालूंगा, अगर मैं यहां पर क्या निकालूंगा, VM निकालूं, अगर मैं VM इन सेकेंडरी कॉइल निकालूं तो दिस इज V मैक्सिमम अक्रॉस सेकेंडरी कॉइल अपॉन दिस इज VMS क्या है मेरे पास, दिस इज मैक्सिमम पोटेंशियल ड्रॉप बिटवीन सेंटर टैप एंड एनी वन एंड ऑफ सेकेंडरी कॉइल। यानी ए और इस पॉइंट के बीच का पोटेंशियल ड्रॉप कितना है मेरे पास, VMS है, और V मैक्स S क्या है,
भाई इस ए और बी के बीच का पोटेंशियल ड्रॉप, तो इसका ठीक हाफ हो जाएगा ये, तो अपॉन में कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो यहाँ ये वैल्यू कितनी है देखो भाई, दिस इज अवर 46 इंटू √2, अपॉन में कितना आ गया बट्टा 2 आ गया, और सॉल्व करेंगे तो 2 और ये कितना आया 3 आया, √2 इतना बोल्ट। तो दिस इज अवर VM सेकेंडरी, यानी जो VM है ये वैल्यू निकल के आ गई। अब हमें निकालना क्या है भाई, DC आउटपुट वोल्टेज निकालनी है। क्या निकालनी है, DC आउटपुट वोल्टेज, यानी VDC निकालना है मेरे को। तो VDC इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे पास यहाँ पर सिंपल फॉर्मूला IDC इंटू RL हो जाएगा। और मेरे ख्याल से यहाँ मुझे RL दे रखा है, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो यहाँ कितना लिखा है भाई 100 ओम लिखा हुआ है, ठीक है। IDC इक्वल टू कितना दे रखा है मेरे को 100 ओम लिखा हुआ है। तो अब मुझे RL कितना दे रखा है 100 ओम दे रखा है, ऐसा कुछ है मेरे पास। तो यहाँ से मेरे पास VDC चाहिए। अब VDC कैसे निकालूंगा, तो VDC विल बी इक्वल टू RL तो मुझे पता है और इनटू IDC मुझे नहीं पता, लेकिन एक फॉर्मूला पता है क्या, IDC इक्वल टू क्या होता है ट्वाइस ऑफ I मैक्स, अपॉन में कितना आ जाएगा पाई आ जाएगा, ठीक है। ट्वाइस ऑफ I मैक्स अपॉन पाई आ जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास VDC इक्वल टू RL इंटू 2 अपॉन पाई इंटू I मैक्स इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ मैं V मैक्स अपॉन, जो V मैक्स कितना है मेरे पास ये लिखा हुआ है V मैक्स अपॉन रेजिस्टेंस। अगर यहाँ पर यह डायोड आइडियल है तो इनका रेजिस्टेंस 0 हो गया, तो एक ही रेजिस्टेंस है यहाँ पर कौन सा वाला RL वाला, तो यहाँ पर अपॉन में कितना आ जाएगा भाई RL आ जाएगा। इस RL से ये RL मेरा क्या हो गया उड़ गया, तो ये मेरे पास कितना आ गया, यहाँ से मेरे पास VDC इज इक्वल टू 2 गुणा VM और अपॉन में कितना आया पाई आया। अब सारी वैल्यू मुझे पता है, वैल्यू पता है तो रखो यहाँ पर। तो 2 इंटू VM की वैल्यू कितनी है देखो यहाँ पर 23 इंटू √2 और अपॉन कितना आ गया पाई की वैल्यू 3.14, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर निकल के आएगा कितना, तो यहाँ से VD इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 46 हो जाएगा, 46 इंटू 1.414 और अपॉन में कितना आ गया ये, दिस इज अवर 3.14। अब सॉल्व करो इसको किसकी हेल्प से, मैं तो कैलकुलेटर निकाल लेता हूँ। अरे आजा, कैसे आता है, अच्छा सेंटर से। कितना है ये है मेरे पास कितना 46 और मल्टीप्लाई में है मेरे पास कितना 1.414 एंड दिस इज इक्वल टू दिस थिंग एंड अपॉन में कितना आ गया ये 3.14। तो आंसर आएगा कितना मेरे पास, आवर आंसर इज 20.71 है, 71 इतना बोल्ट, ठीक है। तो 20.71 वोल्ट, तो दिस इज अवर VDC, यहाँ बोल सकते हैं क्या DC आउटपुट वोल्टेज इतना निकल के आ गया। अब मुझे क्या निकालना है भाई समझना जरा, अब मुझे निकालना है पीक इनवर्स वोल्टेज। देखो भाई आ गया ना क्वेश्चन, पीक इनवर्स वोल्टेज, मैंने बोला भी था आपसे कि बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है पीक इनवर्स वोल्टेज का। अब मुझे क्या निकालना है भाई, पीक इनवर्स वोल्टेज निकालना है। क्या निकालना है मेरे को, पीक इनवर्स वोल्टेज ऑफ डायोड निकालना है। नाउ कैसा ट्रांसफॉर्मर, कैसा हमारे पास रेक्टिफायर है, सेंटर टैप, और इन केस ऑफ सेंटर टैप जो मेरे पास पीक इनवर्स वोल्टेज तो ट्वाइस ऑफ VM के बराबर होता है, ट्वाइस ऑफ VM के बराबर होता है। तो ट्वाइस ऑफ VM, अब VM मैंने अभी निकाला है, यहाँ कितना है भाई VM ये है 23 इंटू √2, ये मेरे पास VM है, तो कितना आ जाएगा ये 46 इंटू √2 आ गया, 46 यानी कितना आ गया ये 46 इंटू 1.414, तो 46 इंटू 1.414 कितना आ जाएगा आंसर बताओ, 46 इंटू 1.414, 46 इंटू 1.414 ये कितना आ गया भाई, दिस इज अवर 65, लगभग कितना आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 65 वोल्ट। तो दिस इज अवर आंसर। तो मेरे पास जो पीक इनवर्स वोल्टेज होनी चाहिए इन डायोड्स की वो कितनी होनी चाहिए भाई, 65 वोल्ट के बराबर होनी चाहिए। अगर इससे कम होगा तो रिवर्स बायस में हमारा जो रेक्टिफायर है वो डैमेज हो जाएगा, बिकॉज ब्रेक डाउन हो जाएगा वहाँ पर, ठीक है। तो दिस इज अवर बी पार्ट, ये मेरे पास क्या है इसका बी पार्ट है। अब आते हैं कहाँ इसके सी पार्ट में, क्या बोल रहा है रेक्टिफिकेशन इफिशिएंसी। अब रेक्टिफिकेशन इफिशिएंसी क्या होती है, रेक्टिफिकेशन इफिशिएंसी होती है क्या P आउट अपॉन P इन, यानी इफिशिएंसी ईटा निकालना है मेरे को। अगर मैं सी पार्ट की बात करूं तो सी पार्ट में मुझे क्या निकालना है भाई, ईटा निकालना है।
ईटा निकालने का मतलब क्या हुआ भाई, ईटा इक्वल टू क्या होता है, पी आउट अपॉन पी इन के बराबर होता है, पी आउट अपॉन पी इन। अगर मैं पी आउट लिखूंगा तो आउट क्या है मेरे पास, डी सी है, तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास आई डी सी स्क्वायर और इंटू कितना आ जाएगा आर एल आ जाएगा, और अपॉन यहाँ कितना आ जाएगा मेरे पास आई आर एम एस का स्क्वायर। अब इस केस में इसका रेजिस्टेंस तो जीरो है, तो यहाँ भी कितना आ जाएगा आर एल आ जाएगा, आर एल से आर एल चला गया, तो आई डी सी तो मैंने अभी निकाला या नहीं निकाला, मैंने वी डी सी निकाला ना, मैंने क्या निकाला वी डी सी निकाला, लेकिन आई डी सी नहीं निकाला। तो इसके लिए मुझे क्या चाहिए, पहले आई डी सी चाहिए और फिर क्या चाहिए आई आर एम एस चाहिए, दोनों का रेशियो निकाल दूंगा स्क्वायर करने के बाद, वही क्या होगा मेरा इफिशियंसी होगी। इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। आओ भाई, कैलकुलेशन किसके लिए है भाई, आईडीसी के लिए कैलकुलेशन है। आईडीसी देखो भाई, अगर मैं यहाँ से आईडीसी निकालूंगा तो आईडीसी इक्वल टू क्या होता है, एक फॉर्मूला तो क्या हो जाएगा वीडीसी अपॉन आरएल हो जाएगा, यहाँ से निकाल सकता हूँ मैं, ठीक है, आंसर है हाँ जी निकाल सकता हूँ। और वीडीसी मेरे को पता है, अभी मैंने निकाला है, कितना है भाई, ये लिखा हुआ है वीडीसी, तो वीडीसी इक्वल टू कितना आ गया ये, दिस इज 20.71 अपॉन में कितना आया ये आर एल आया, ठीक। अब क्या निकाल दो, आई आर एम एस निकाल दो, आई आर एम एस, और आई आर एम एस इक्वल टू क्या होता है, आई मैक्सिमम अपॉन √2 होता है इन केस ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर। क्या मैंने यहाँ आई मैक्स निकाला, क्या मैंने यहाँ आई मैक्स निकाला, आंसर नहीं निकाला, लेकिन क्या मैंने यहाँ वी मैक्स निकाला, हाँ निकाला, ये लिखा हुआ वी मैक्स। तो आई मैक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ से, वी मैक्स अपॉन में कितना आ जाएगा आर एल, और इंटू कितना आ जाएगा √2 आ जाएगा, ठीक है। तो और वी मैक्स की वैल्यू कितनी है, वी मैक्स दे रखा है मेरे को कितना, ये है, यानी कितना है ये 23 इंटू √2, और अपॉन में कितना आ गया ये आर एल इंटू √2। देखो आर एल √2 से √2 कैंसिल हो गया, तो ये मेरे पास कितना बच गया 23 अपॉन में कितना आ गया आर एल आ गया भाई, कितना आ गया भाई 23 अपॉन में आर एल। अब इधर आ जाओ, तो यहाँ से मेरे पास ईटा विल बी इक्वल टू दिस इज अवर आई डी सी अपॉन, ये मेरे पास कितना आया आई आर एम एस का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू, वैल्यू पुट करो, आई डी सी की वैल्यू कितनी है मेरे पास यहाँ पर 20.71 अपॉन में कितना आ गया आर एल आ गया, एंड ऑल्सो अपॉन ये मेरे पास कितना है 23 अपॉन आर एल इस पूरे का होल स्क्वायर। इससे ये टर्म क्या हो गया मेरा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से मेरे पास ईटा विल बी इक्वल टू कितना आ गया ये 20.71 अपॉन में कितना आ गया 23 इस पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है। अब फटाफट से इसका होल स्क्वायर निकालेंगे हम यूजिंग कैलकुलेटर। तो ये मेरे पास कितना है 20.71 एंड अपॉन कितना है ये 23, एंड दिस इज इक्वल टू समथिंग लाइक दिस, और इसका स्क्वायर करना है, यानी इसी को मल्टीप्लाई कर दो इसी से, ऐसे नहीं आता क्या 9 सॉरी कितना आएगा 0.900 कितना आ रहा है 81.0 कुछ ऐसा आ रहा है, लगभग कितना आ जाएगा भाई अप्रोक्सीमेटली 0.81 ऐसा कुछ आ रहा है, 03 है 0.8103, ठीक है। अगर मैं परसेंटेज में निकालूंगा तो ईटा परसेंटेज विल बी इक्वल टू 81.03%, और ऐसा ही कुछ आता भी था जब हमने थ्योरी पढ़ी थी इसकी, तो इफिशिएंसी ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर वो 80 के आसपास आई थी, इसका मतलब हमारा आंसर क्या है सही है, ठीक है। तो दिस इज अवर आंसर, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप चाहो तो, या फिर नोट कर लो, तो थोड़ा सा आपको परिसर में होना चाहिए, नोट कर लेना चाहिए, अगर आपसे स्क्रीनशॉट लेते रहोगे तो फिर कैसे काम चलेगा। वैसे ले लो स्क्रीनशॉट, चलो भाई लो फटाफट, ले लिया, ठीक है भाई, अगर ले लिया तो बढ़ते हैं भाई आगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, क्या कहना है क्वेश्चन नंबर 3 का, अगेन एक अच्छा क्वेश्चन होने वाला है। फिगर सोज सेंटर टैप एंड ब्रिज रेक्टिफायर, देखो भाई दो है यहाँ पर, ये सेंटर टैप है, ये ब्रिज है, साफ साफ दिख रहा है आपको। हैविंग द सेम लोड रेजिस्टेंस एंड ट्रांसफॉर्मर टर्न्स रेशियो, यानी यहाँ भी 5:1 है, यहाँ भी 5:1, और सेम लोड रेजिस्टेंस यहाँ भी 100 ओम है, यहाँ भी 100 ओम है।
द प्राइमरी ऑफ ईच इज कनेक्टेड टू द 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई, फाइंड द आउटपुट, सॉरी क्या बोल रहा है, फाइंड द डीसी, अच्छा ये वोल्टेज होगा, ये वी होगा, ठीक है, सी नहीं होगा, क्या होगा, वी होगा, फाइंड द डीसी वोल्टेज इन ईच केस, यानी आउटपुट यानी VDC निकालना है हर केस में, हमें क्या निकालना है भाई, VDC निकालना है हर केस में, VDC की वैल्यू क्या होगी, हर केस में VDC की वैल्यू क्या होगी ये हमें निकालना है। अब VDC इक्वल टू होता क्या है, एक बार कैलकुलेट कर लें, VDC के लिए थोड़ा बहुत डिस्कशन कर लें उस पर कि VDC भैया हमारा होता क्या है। देखो एक चीज जो हमें पता है वो ये है कि जो VDC होता है ना हमारा, जो VDC होता है वो किस तरह होता है भाई, IDC इंटू RL के बराबर होता है, IDC इंटू RL के बराबर होता है। और हमने रेजिस्टेंस को प्राइमरी कॉइल ट्रांसफार्मर यानी हम आइडल मान के चलेंगे ना, डायोड को कैसे मान के चलेंगे, आइडल मान के चलेंगे, क्योंकि उसने कुछ बोला नहीं है डायोड के रेजिस्टेंस के बारे में, और डायोड किस टाइप का है, यानी सिलिकॉन का है या फिर जर्मेनियम का है, ऐसा भी कुछ नहीं बोला है, तो हम मान के चलेंगे आइडियल है। तो VDC इक्वल टू कितना आ जाएगा, IDC इंटू RL आ जाएगा। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं भाई, VDC विल बी इक्वल टू, IDC इक्वल टू क्या होता है, ट्वाइस ऑफ I max अपॉन कितना आ जाएगा, पाई इंटू कितना आ जाएगा, RL आ जाएगा। अब यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, I max भी लिख सकता हूँ, तो यहाँ से मैं VDC इक्वल टू दिस इज ट्वाइस ऑफ RL अपॉन पाई इंटू I max की वैल्यू कितनी होगी भाई, I max की वैल्यू क्या, V max अपॉन में कितना आ जाएगा, RL आ जाएगा। RL क्यों आया, बिकॉज डायोड का रेजिस्टेंस कितना मान के चले हम, 0 मान के चले, डायोड को हम एज ए आइडल मान के चले हैं। तो यहाँ से मेरे पास RL से RL क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो ये मेरे पास कितना आ गया, यहाँ से VDC इज इक्वल टू कितना आ गया, ये ट्वाइस ऑफ VM अपॉन में कितना आ गया, पाई आ गया, ट्वाइस ऑफ VM अपॉन में कितना आया, पाई आया। सेड इज सम इक्वेशन नंबर 1। यानी मुझे दोनों केस में क्या निकालना है, VM निकालना है। ध्यान देना, इस केस में VM ये है, इस केस में VM ये है, देखना जरा ध्यान से इसको, इस केस में, किस वाले केस में, इस वाले केस में VM ये है और इस केस में VM ये है, ठीक है, थ्योरी समझ में आ रही है आपको। इस केस में जो VM आया उस फॉर्मूले में ये वाला VM है, यानी सेंटर टैप और इसके एक एंड के बीच का जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है उसको हम VM कहते हैं इन केस ऑफ सेंटर टैप। लेकिन इन केस ऑफ ब्रिज रेक्टिफायर ये जो मेरे पास ये वोल्टेज होगी इन जो सेकेंडरी कॉइल है उसके एंड के बीच, वो क्या होगा, VM होगा। तो ये चीज आपको यहाँ पर समझनी है, ठीक है। अगर ये आप समझ गए तो आपका आंसर कभी गलत नहीं हो सकता। यानी पहले मुझे इसके लिए VM निकालना है, फिर मुझे इसके लिए VM निकालना है। अगर मैं इतना कर लेता हूं तो मेरा आंसर भाई आ गया, ये मान के चलो आप। ओके, तो निकालो फिर आप VM निकालो। तो VM निकालते पहले किसके लिए भाई, इस वाले के लिए, किस वाले के लिए, इस वाले के लिए VM निकालते हैं, ठीक है। अब कैसे निकालेंगे VM निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए भाई, सेकेंडरी कॉइल के टर्मिनल के बीच मैक्सिमम पोटेंशियल ड्रॉप चाहिए। अब वो निकालने के लिए मुझे यहाँ से मैक्सिमम इनपुट वोल्टेज चाहिए। तो अगर मैं यहाँ से Vmax प्राइमरी निकालूंगा तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा कितना, 230 इंटू रूट 2, ये कितना हो जाएगा 230 इंटू रूट 2 वोल्ट हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आती है, हाँ जी आती है। अगर इतनी बात समझ में आती है तो एक चीज मुझे यहाँ पर गिवन है, क्या गिवन है मुझे यहाँ पर, n प्राइमरी रेशियो n सेकेंडरी इक्वल कितना दे रखा है, 5:1 दे रखा है, ठीक है। ये रेशियो मुझे गिवन है यहाँ पर। अब यहाँ पर अगर मैं क्या निकालूं, Vmax सेकेंडरी अपॉन Vmax प्राइमरी निकालूं, Vmax प्राइमरी निकालूं तो दिस विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी, ऐसा कुछ हो जाएगा। तो अगर यहाँ से मैं Vmax सेकेंडरी इक्वल टू लिखूंगा तो ये रेशियो किसके बराबर है भाई, 1:5 के बराबर है। और मल्टीप्लाई में Vmax प्राइमरी की वैल्यू कितनी है, दिस इज 230 इंटू रूट 2 आ गया ये। और सॉल्व करेंगे, आई थिंक ऐसा ही कैलकुलेशन ने पिछले वाले में भी किया था, 5 को 20 हो जाएगा, ये 6×5 30 होता है, तो दिस इज 46√2, इतना क्या आ जाएगा, ये वोल्ट आ जाएगा। तो दिस इज अवर मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज अक्रॉस दीज टू एंड। अगर मैं यहाँ पर VM निकालूंगा तो इसका ठीक हाफ हो जाएगा। अगर मैं इस केस में क्या निकालूं भाई, VM निकालूं तो इसका ठीक हाफ हो जाना है, यानी यहाँ से क्या आ जाना है, Vmax S अपॉन 2 आ जाना है, ठीक है। तो Vmax की वैल्यू कितनी है, दिस इज 46, दिस वन इज 46 इंटू रूट 2 अपॉन में कितना आ गया, 2 आ गया।
सॉल्व करेंगे तो 23 इंटू √2 इतना वोल्ट, दिस इज अवर आंसर। ठीक है, ये क्या निकला मेरा वी मैक्स निकला। अगर ये वी मैक्स निकल गया, अब यहाँ से क्या निकल जाएगा भाई, वी डी सी निकल जाएगा। तो वी डी सी इक्वल टू 2/पाई इंटू दिस इज 23 इंटू √2, 23 इंटू √2। ठीक है, करो भाई कैलकुलेशन करो। दिस इज 2/पाई, पाई की वैल्यू पुट कर दो, ये क्या हो जाएगा मेरे पास 2 इंटू 23 इंटू √2 की वैल्यू 1.414 एंड अपॉन पाई की वैल्यू 3.14। करो भाई कैलकुलेशन करो आप, क्या हो जाएगा ये 2 इंटू 23 इंटू 1.414 इक्वल टू एंड डिवाइड में कितना है मेरे पास 3.14, तो दिस इज 20.7। ये तो अभी हमने निकाला भी था, तो 20.7 वोल्ट। तो दिस इज आउटपुट इन दिस केस। इस केस में आउटपुट कितना आया, सेंटेड टैप के केस में इतना आंसर आया। अब बारी है किसकी भाई, ब्रिज रेक्टिफायर के केस में कितना आंसर आता है वो देखने की। तो इन केस ऑफ ब्रिज रेक्टिफायर व्हाट विल बी अवर आंसर। बस आंसर में सिर्फ क्या चेंज आएगा, इस केस में ये वी एम की वैल्यू चेंज हो जाएगी। देखो इस केस में साफ साफ डायग्राम से भी दिख रहा है, इस केस में जो वी एम होगा वो किसके बराबर होगा, वी एस मैक्स के बराबर होगा। इस केस में जो वी एम होगा वो कितना होगा, इतना होगा, यानी वी मैक्स एस के बराबर होगा, बिकॉज वी एम इन दो टर्मिनल के बीच है। तो इस केस में अगर मैं वी एम निकालूं तो दिस इज अवर इक्वल टू वी मैक्स अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ सेकेंडरी कॉइल ऑफ ट्रांसफॉर्मर, जो कितना है 46 इंटू √2 है, 46 इंटू √2 वोल्ट है। ठीक है, तो फिर फटाफट से VDC निकल जाएगा यहाँ से। तो VDC विल बी इक्वल टू कितना आ गया है, ट्वाइस ऑफ VM अपॉन पाई आ जाएगा। ठीक है, तो दिस इज ट्वाइस ऑफ VM कितना है मेरे पास यहाँ 46 इंटू √2 अपॉन में कितना आ गया पाई, यानी 3.14। अब फटाफट से आप इसको कैलकुलेट कर दोगे तो 2 इंटू 46, 2 इंटू 46 फिर इंटू 1.414 इक्वल टू एंड डिवाइडेड बाई कितना आया 3.14, तो दिस इज 41.42 आ गया। तो आंसर कितना आ गया भाई मेरा 41.4 इतना वोल्ट। तो भाई किस केस में आउटपुट वोल्टेज ज़्यादा है, इन केस ऑफ सेंटेड टैप और इन केस ऑफ ब्रिज रेक्टिफायर। भाई साफ साफ दिख रहा है, इन केस ऑफ ब्रिज रेक्टिफायर हमारे पास क्या है, आउटपुट ज़्यादा है। इसका मतलब कौन अच्छा होता है, ब्रिज रेक्टिफायर या फिर सेंटर टैप। आंसर आपके सामने है, सेंटर टैप क्या होता है, सॉरी ब्रिज रेक्टिफायर क्या होता है, अच्छा होता है। और भी रीजन होते हैं कि अच्छा होता है, यहाँ पर सेंटर टैप होता है, यहाँ सेंटर टैप नहीं होता है। ये भी क्या है, इसका एक डिसएडवांटेज है, वो हम आगे आने वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि इसके क्या डिसएडवांटेज है और इसके क्या एडवांटेज है, इसके डिसएडवांटेज और इसके एडवांटेज कि क्यों हमें इस वाले रेक्टिफायर की जरूरत पड़ी। ठीक, फिलहाल ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ये मैं आपसे आशा कर रहा हूँ। ठीक, बड़े भाई आगे बढ़ जाए हम। ये क्वेश्चन नंबर 3 था, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्या बोलना है क्वेश्चन नंबर 4 डायोड यूज्ड इन ए ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट हैव फॉरवर्ड रेजिस्टेंस व्हिच मे बी कंसीडर्ड कांस्टेंट एट 1 ओम। ठीक है, जो कितना है भाई 1 ओम रेजिस्टेंस है फॉरवर्ड वाला, एंड इनफाइनाइट रिवर्स बाइस रेजिस्टेंस। ठीक है, हमने पढ़ा था कि आइडियली कितना होता है, वो इनफाइनाइट होता है रिवर्स बाइस में। द अल्टरनेटिंग सप्लाई वोल्टेज इज 220 वोल्ट RMS and the load resistance is 480 ohm. Calculate the mean load current and the power dissipated in the diode. Power dissipated in the diode, ये हमें निकालना है भाई। आओ जरा, ये अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, यहाँ से पता लगेगा कि आपके कॉन्सेप्ट कितने क्लियर हैं। ठीक, तो पहले तो मुझे क्या निकालना है, द मीन लोड करंट निकालना है। अब मीन लोड करंट का तो फॉर्मूला हमको पता होता है कि भाई IDC मुझे चाहिए। अब IDC इक्वल टू क्या पढ़ा है हमने, ट्वाइस ऑफ I max अपॉन पाई, ये मैंने फॉर्मूला पढ़ा है। अब निकालना क्या है, I max निकालना है। अगर मैं यहाँ से I max निकालने को जाऊँगा तो I max इक्वल टू क्या होगा मेरा, दिस विल बी ओवर V max अपॉन रेजिस्टेंस।
वी मैक्स अपॉन रेजिस्टेंस, वी मैक्स अपॉन रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस है, यहां पर क्या क्वेश्चन डायोड रेजिस्टेंस 0 बोला है? नहीं बोला है। डायोड रेजिस्टेंस कितना है भाई? 1 ओम है। और रेक्टिफाई कौन सा है? रेक्टिफायर कौन सा है? ब्रिज रेक्टिफायर है। समझना जरा बात को। अब थ्योरी में आओ, जो हमने कल थ्योरी पढ़ी थी ना उसमें आओ। रेक्टिफायर कौन सा है? ब्रिज रेक्टिफायर है। और ब्रिज रेक्टिफायर में एक बार में 2 डायोड एक्टिव होते हैं और 2 डायोड इनएक्टिव होते हैं। या कहने का मतलब ये है 2 डायोड फॉरवर्ड बायस होते हैं और 2 डायोड रिवर्स बायस होते हैं। जो रिवर्स बायस हैं उनसे करंट फ्लो करेगी नहीं, तो करंट सिर्फ किससे फ्लो करेगी? जो फॉरवर्ड बायस हैं 2 डायोड, उनसे क्या करेगी? करंट फ्लो करेगी। उन दोनों डायोड का रेजिस्टेंस कितना है? 1 ओम है। और यहां पर एक लोड भी है जिसका रेजिस्टेंस कितना है भाई? 480 ओम है। तो नेट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा इस केस में? दोनों का रेजिस्टेंस RF प्लस RF और प्लस कितना हो जाएगा? RL आ जाएगा। तो दिस विल बी अवर नेट रेजिस्टेंस इन दिस केस। ठीक है। अगर ये सेंटर टैप होता तो एक ही आर आता, बिकॉज उसमें एक ही डायोड एक्टिव होता है एक बार में, यानी एक फॉरवर्ड बायस होता है, एक रिवर्स बायस होता है। लेकिन इन केस ऑफ ब्रिज रेक्टिफायर हियर वी हैव 2 डायोड्स विच आर इन फॉरवर्ड बायस एट ए पर्टिकुलर केस। ठीक, तो ऐसा कुछ आया। अब फटाफट से वैल्यू पुट कर दो, तो क्या निकल जाएगा? आई मैक्स निकल जाएगा। उससे पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा? वी मैक्स निकालना पड़ेगा। अब वी मैक्स निकालने के लिए मेरे को यहाँ पर वी RMS दे रखा है। क्या दे रखा है मेरे को? द अल्टरनेटिंग सप्लाई वोल्टेज इज 240 वोल्ट RMS। अगर 240 वोल्ट RMS है तो वी मैक्स इक्वल टू, इसको √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वी मैक्स निकल जाएगा। तो यहां से मेरे पास आई मैक्स इक्वल टू 240 इंटू कितना आया? 240 इंटू √2 अपॉन ये वैल्यू, इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 1 तो 2 हो जाएगा ये, और प्लस कितना आ जाएगा? RL, और RL की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 480 है। तो ये मेरे पास कितना आ गया भाई? 240 इंटू √2 यानी 1.41 अपॉन ये 482 हो गया। अब फटाफट से कैलकुलेटर है हमारे पास, कैलकुलेशन कर देंगे इसकी। तो कितना आ गया ये? 240 इंटू 1.41 और डिवाइडेड बाई 482। तो ये आ गया मेरे पास कितना आंसर? आई मैक्स इक्वल टू, आई मैक्स आ कितना? 0.70, यानी 0.70 इतना एम्पियर। तो दिस इज अवर आई मैक्स। मुझे चाहिए क्या? IDC चाहिए, ये वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर। तो दिस इज 2 इंटू आई मैक्स की वैल्यू 0.70 और अपॉन में कितना आ गया? पाई की वैल्यू 3.14। ठीक है, यानी इसी को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो सॉरी, ये आया, इसको मल्टीप्लाई किया हमने किससे? 2 से, ऐसे, फिर डिवाइड कर दिया किससे? 3.14 से, 3.14। तो आंसर कितना आ गया भाई मेरा? आंसर है कितना? 0.44 एम्पियर। तो ये क्या निकला मेरा? IDC निकल गया, द मीन लोड करंट निकल के आ गया। ठीक है, तो यहाँ से एक कॉन्सेप्ट समझ में आया, ये वाला। तो जब मैं यहाँ आई मैक्स निकालूंगा ध्यान देना। पिछले वाले केस में क्या था? RF ये सब 0 थे, बिकॉज हम उनको आइडियल मान के चले थे, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। क्लियर? ओके। नाउ फिर क्या बोल रहा है? फिर इसने बोला है द पावर डिसिपेटेड इन ईच डायोड। जो हर डायोड है उसमें कितनी पावर डिसिपेटेड होगी? पावर डिसिपेटेड का फॉर्मूला क्या होता है? इन डायोड पावर डिसिपेटेड, यानी डायोड में क्या जाएगी? AC जाएगी। तो पावर डिसिपेटेड विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा? IRMS, बिकॉज एज ए DC उसको ट्रीट करना है हमको, और इनटू क्या आ जाएगा? रेजिस्टेंस ऑफ डायोड। अब ध्यान समझने वाली बात है, क्या कोई भी एक डायोड उसमें पूरे साइकिल के दौरान एक्टिव है? क्या पूरे साइकिल के दौरान उसमें करंट फ्लो कर रही है? आंसर है नहीं कर रही है। उसमें हर डायोड हाफ साइकिल में एक्टिव है और हाफ साइकिल के लिए इनएक्टिव है। थोड़ा सा और अच्छे से बोलें, हर डायोड, 4 डायोड लगे हैं ब्रिज वाले में, उन 4 में से हर डायोड हाफ साइकिल के लिए कैसा है? फॉरवर्ड बाइस, और हाफ के लिए कैसा है? रिवर्स बाइस। यानी सिर्फ हाफ साइकिल के लिए उसमें क्या करेगी? करंट फ्लो करेगी। तो फॉर इफ देयर इज ए करंट इन डायोड फॉर only for half cycle, then in this case this RMS will be equal to कितना होता है? I0 by 2 के बराबर होता है भाई।
ये बात आपको समझनी होगी। आर एम एस इक्वल टू आई नॉट बाई टू, तो पावर पी इक्वल टू कितना आ जाएगा, आई नॉट स्क्वायर अपॉन 4 और इंटू कितना आ गया आर एफ जो 1 है, तो आई नॉट का स्क्वायर, आई नॉट कितना है मेरे पास, अभी मैंने निकाला था इधर पे 0.7 के आसपास है। आई नॉट कितना है मेरा 0.7, तो 0.7 का स्क्वायर अपॉन कितना आ गया 4 आ गया। इसको सॉल्व कर देंगे, 0.7 इंटू 0.7, 0.7 इंटू 0.7, 0.49 आ गया, और फिर इसको डिवाइड करना है किससे, 4 से, तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास, दिस इज अवर 0.1225 एम्पियर। ठीक है, सो 1225 क्या वॉट। दिस इज पावर डिसिपेटेड। अब यहां पर समझने वाली बात क्या थी कि भाई मैंने यहां पर IRMS ये कैसे लिखा, बिकॉज फुल वेव रेक्टिफायर में हर डायोड क्या है, सिर्फ हाफ सेकंड के लिए क्या है, एक्टिव है, लेकिन करंट मेरे को पूरे साइकिल में मिलती है, लेकिन कहां पर, लोड रेजिस्टेंस में। अगर लोड RMS वैल्यू पूछता, जो लोड में फ्लो करने वाले करंट है उसके अगर RMS वैल्यू पूछता तो √2 आता। ऐसा क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले किया है हमने। ठीक है, तो ये क्या है भाई, इसकी इंपॉर्टेंस है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो आज का आखिरी क्वेश्चन भी होने वाला है। क्या बोल रहा है, द ब्रिज रेक्टिफायर शोन इन द फिगर यूज्ड सिलिकॉन डायोड। अब देखो भाई, यहां पर उसने सिलिकॉन डायोड बोल दिया, ये बोला है इसने सिलिकॉन डायोड, पता है मेरे को डायोड कौन किसके लगे हुए हैं, सिलिकॉन के लगे हुए हैं। फाइंड ए डीसी आउटपुट वोल्टेज, बी डीसी आउटपुट करंट, यूज सिंप्लीफाइड मॉडल ऑफ डायोड। यानी सिंप्लीफाइड मॉडल क्या यूज करना है मेरे को, यहां पर सिंप्लीफाइड मॉडल यूज करना है। अब सिंप्लीफाइड मॉडल में क्या होता है भाई, सिंप्लीफाइड मॉडल में हम इसको एक बैटरी से रिप्लेस करते हैं जिसका पोटेंशियल ड्रॉप या जिसमें पोटेंशियल ड्रॉप VK के बराबर होता है, और इन केस ऑफ सिलिकॉन दिस इज 0.7 वोल्ट, और इसका रेजिस्टेंस जो RF होगा वो कितना होगा, 0 होगा। यानी इस केस में मैं इन डायोड को एज ए एडल ट्रीट नहीं कर रहा हूं, इनको मैं एज ए एक ऐसी बैटरी से रिप्लेस करूंगा जिस बैटरी के टर्मिनल के पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, 0.7 वोल्ट के बराबर होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। देखो भाई कैसे करेंगे। अब देखो यहां मुझे VRMS दे रखा है कितना, 20 वोल्ट। VRMS कितना दे रखा है, यहां पर देखो 20 वोल्ट VRMS मुझे गिवन है। अगर VRMS गिवन है तो यहां से मैं क्या निकाल सकता हूं भाई, अगर मुझे यहां पर VRMS गिवन है तो Vmax निकाल सकता हूं मैं, तो पेन निकालो यहां से। अगर मैं Vmax निकालने को जाऊं तो कितना आ जाएगा, ये VRMS इंटू √2 आ जाएगा। तो VRMS कितना है भाई, 12 है, और इंटू √2 इतना वोल्ट आ गया। ठीक है, तो ये क्या निकल के आया मेरा Vmax निकल के आया। इसमें किसी को दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके, डीसी आउटपुट वोल्टेज क्या होगी ये मुझे बताना है। तो अगर मैं डीसी आउटपुट वोल्टेज निकालूं, VDC निकालूंगा, तो VDC विल बी इक्वल कितना आ जाएगा, IDC इंटू RL आ जाएगा। अब RL मुझे गिवन है, हाँ गिवन है 12 किलो ओम है, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। RL तो ऐसे लिख दूं। अब IDC इक्वल कितना हो जाएगा, IDC इक्वल टू, ये समझने वाली बात है। देखो डायोड के केस में क्या होता, सॉरी इस केस में होता क्या है, दो डायोड एक्टिव होते हैं और दो डायोड इनएक्टिव होते हैं। मान लो कोई भी दो डायोड क्या है इस केस में एक्टिव है, मान लो ये दो कैसे हैं, फॉरवर्ड बाइस, ये कैसा है, फॉरवर्ड बाइस है। अगर ये फॉरवर्ड बाइस है तो इसके करस्पॉन्डिंग ये क्या होगा, फॉरवर्ड बाइस इस तरह से, और ये दो रिवर्स बाइस, यानी इनसे कोई करंट फ्लो नहीं करेगी। ठीक है, ऐसा मैंने बोला। अब ये जो डायोड D2 और D4 हैं, इनको मैं एक बैटरी से रिप्लेस करूंगा जो कितने वोल्ट की है भाई, 0.7 वोल्ट की है। ठीक है, जो कितने वोल्ट की है, 0.7 वोल्ट की है। और ऐसा कब होगा, ये दोनों एक्टिव कब होंगे, ठीक है, या फिर ऐसे बोलो, देखो
इसको बोल दो नेगेटिव, इसे क्या बोल दो फिलहाल के लिए पॉजिटिव। अगर ये नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव है तो ये भी क्या होगा पॉजिटिव होगा, ठीक है। अब इसके करस्पॉन्डिंग ये कहां पर है भाई, हायर पोटेंशियल, बिकॉज यहाँ जीरो है, ये हायर पोटेंशियल पर है लोअर पोटेंशियल पर है, ये हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल, दिस इज फॉरवर्ड बाइस, ये हायर पोटेंशियल और ये लोअर पोटेंशियल, दिस इज फॉरवर्ड बाइस। तो मैं इसको एक बैटरी से रिप्लेस करूंगा, कैसे, ऐसे, ये एक बैटरी से ऐसे रिप्लेस कर दिया मैंने इसको, ठीक है। इस डायोड को मैंने ऐसे एक बैटरी से रिप्लेस कर दिया जो कितने वोल्ट की होगी, 0.7 वोल्ट की होगी। कितने वोल्ट की होगी बैटरी, 0.7 वोल्ट की होगी, ठीक है। यानी हायर हायर को फेस करना चाहिए। अगर वो क्वेश्चन आपने पढ़े हैं या सॉल्व किए तो आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ। ये हायर पर है लोअर पर है तो ये तो रिवर्स बाइस, इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करके इसको तो हटा ही देंगे यहाँ से हम। देखो ये पॉजिटिव है, ये यहाँ से जीरो आया नेगेटिव आया, तो ये कैसा होगा फॉरवर्ड बाइस, ये कैसा होगा फॉरवर्ड बाइस। तो इस डायोड को, इस D4 को मैं क्या रिप्लेस कर दूं किससे, एक बैटरी से, इस तरह से, जिसका पॉजिटिव इधर होगा, जिसका पॉजिटिव इधर होगा और नेगेटिव इधर होगा, ठीक है। ऐसे कुछ यहां से यहां, और ये बैटरी कितने वोल्ट की होगी, 0.7 वोल्ट की, ठीक। अगेन ये रिवर्स बाइस होगा, ये नेगेटिव है और इधर क्या होगा जीरो होगा यहां से आया तो ये रिवर्स बाइस, ये हट जाएगा यहां से। अब ये मेरे पास सर्किट है, यहां से ऐसे, यहां से ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ठीक है। अब मुझे आई मैक्स निकालना है। ये जो दो बैटरी है वो क्या करेंगे भाई, जो वोल्टेज यहाँ पर लेट से ये पोटेंशियल ड्रॉप कितना है, वी मैक्स के बराबर है, इस वी मैक्स का क्या करेंगे, अपोज करेंगे। करेंगे नहीं करेंगे, आंसर आज ही करेंगे। ये जो मेरे पास दो बैटरी यहाँ पर लगा रखी हैं, ये इस वी मैक्स का अपोज करेंगी। तो यहाँ पर जो मेरे पास मैक्सिमम वोल्टेज हो किसका होगा एक्चुअल में, वी मैक्स माइनस का 2 टाइम ऑफ वी के बराबर होगा। 2 क्यों आया, बिकॉज 2 है यहाँ पर, ठीक है, दोनों सेम है तो उसे ट्वाइस कर दिया। अपॉन में क्या आया, इनका रेजिस्टेंस, मतलब रेजिस्टेंस कितना है यहाँ पर, देखो सिंप्लीफाइड मॉडल है तो दोनों का रेजिस्टेंस कितना होगा, 0 होगा। तो रेजिस्टेंस सिंपल कितना आ जाएगा मेरे पास, RL आ जाएगा। तो इस RL से ये RL कैंसिल हो गया और यहाँ इंटू में कितना आ गया, ये RL आ गया, ठीक है, ये वाला RL। अच्छा वो तो आ ही गया था, ठीक है ठीक है, सॉरी बस आ गया फिर आंसर हमारा। तो यहाँ से VDC इक्वल टू कितना आ जाएगा, VM जो कितना है मेरे पास 12√2 के बराबर है, माइनस का 2 इंटू 1.4 आ गया, सॉरी 2 इंटू 0.7 आ गया। दिस इज 12 गुणा 1.4 माइनस का 1.4 माइनस का 1.4 1.4 दोनों ओर से कॉमन आ गया और इंटू कितना आ गया, 11 आ गया। तो 14 गुणा 11 कितना आ गया भैया, 4 5 1 15.4। अरे क्या कर रहा हूँ मैं, $15.4 वोल्ट सही है। अरे 15.4 वोल्ट, दिस इज अवर आंसर। ठीक है भाई, ठीक है। मैंने कुछ गलत कर दिया यार, मेरे को ऐसा लग रहा है। आहा, कुछ तो गड़बड़ है। एक मिनट में वेट करना आप लोग। इसको एक बार ऐसे क्रॉस करके चलो। मैं IDC निकाल रहा था ना, देखो IDC क्या होता है, IDC होता है 2I0 अपॉन पाई के बराबर, ठीक है। IDC इक्वल टू 2I0 अपॉन पाई के बराबर।
अब यहाँ से आई नॉट निकालो फिर पहले तो। आई नॉट किसका राउट होगा, वी मैक्स, यानी अभी वी मैक्स किसका होगा, वी एम माइनस प्राइस ऑफ वी के, ये तो वही रहेगा, अपॉन आर एल रेजिस्टेंस। ये वैल्यू ऊपर पुट करो तो यहाँ से मेरे पास आई डी सी इक्वल टू दिस इज ट्वाइस ऑफ दिस इज वी एम माइनस का ट्वाइस ऑफ वी के अपॉन आर एल। ये क्या निकला मेरा, आई डी सी निकला। अब ये आई डी सी उठाओ इधर पुट करो, अब यहाँ से वी डी सी निकल जाएगा, यहाँ इनटू में पाई भी है, ध्यान रखना, ठीक है। अब वैल्यू उठाओ यहाँ रखो, तो ये मेरे पास कितना आ गया, यहाँ से मेरे पास वी डी सी इक्वल टू, देखो आर एल से ये आर एल तो चला गया, आई डी सी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 2 इंटू वी एम माइनस का ट्वाइस ऑफ वी के अपॉन में कितना आ गया, पाई आ गया, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास वी डी सी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ, इसको मैंने अभी कैलकुलेट किया, ये कितना आ रहा है 15.4 के आसपास आ रहा है, और अपॉन में कितना आ जाएगा, ये पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14। अब इसको सॉल्व करो, ये कितना आ रहा है सॉल्व करके, तो दिस इज अवर कितना है 2 इंटू 15.4 एंड इक्वल टू डिवाइड बाई कितना आया 3.14, तो 9.8 आ गया है। तो वी डी सी इक्वल टू कितना आ गया 9.8 वोल्ट, वी डी सी इक्वल टू 9.8 वोल्ट। तो दिस इज अवर आंसर, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ कर दी थी मैंने, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ मैं। फिर क्या बोल रहा है, डीसी आउटपुट करंट, अभी तो निकालना आसान है, तो डीसी आउटपुट करंट कितना हो जाएगा, आई डी सी विल बी इक्वल टू वी डी सी अपॉन आर एल हो जाएगा। वी डी सी कितना दे रखा है मेरे को, अभी मैंने निकाला है, कितना है 9.8 है, अपॉन आर एल कितना है 12,000 इंटू 10 की पावर 3, इतना क्या आ जाएगा, एम्पेयर आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेना, वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। तो ये क्या था भाई, आज का हमारा लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में हमने 5 क्वेश्चन सॉल्व किए रिलेटेड टू फुल वेव रेक्टिफायर, उसमें ब्रिज रेक्टिफायर भी था और सेंटर टैप रेक्टिफायर भी था, और अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे। और इसी लेवल के क्वेश्चन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, चाहे वो आईआईटी जैम हो या फिर जो आपके कॉलेज के एग्जाम होते हैं, वहाँ भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसलिए ये आज का जो लेक्चर है एक इम्पोर्टेंट लेक्चर है। अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया है तो इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।